शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, आज दिनांक 29 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 29 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। ओके, सो अपन आज शुरुआत करेंगे कोट ऑफ द डे से। तो आज का कोट ऑफ द डे है दोस्तों, चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर वर्ल्ड। तो दोस्तों, अपने विचारों को बदलो, आप ऑफ कोर्स ही अपने वर्ल्ड को चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर वर्ल्ड दोस्तों। तो दोस्तों, आज का कोट ऑफ द डे, चेंज योर थॉट्स एंड यू विल चेंज योर वर्ल्ड है दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के जानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 29 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो लेट्स स्टार्ट विद द हाइलाइट्स ऑफ द डे। तो दोस्तों, आज अपन वर्ल्ड टूरिज्म डे अपन ने कब मनाया वो देख लेंगे। हाल ही में भारत का पहला सक्सेसफुल फुल हैंड ट्रांसप्लांट किस राज्य में हुआ वो देख लेंगे। हाल ही में भारत किस वर्ष में अपनी पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैम्पियनशिप का आयोजन करेगा। और हाल ही में सितंबर 2022 में किस लेखक को जर्मन पेन प्राइज पुरस्कार दिया गया। और हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया वो देख लेंगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान नामक अभियान को शुरू किया। हाल ही में भारत का पहला एवेलेंच सर्वेलेंस रेडार सिस्टम किस राज्य में स्थापित किया गया वो भी देख लेंगे। और हाल ही में एम्स दिल्ली के डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया वो भी देख लेंगे दोस्तों। और दोस्तों, हाल ही में रेक लिमिटेड कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा किस कंपनी का दर्जा मिला ये भी देख लेंगे। और हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसे चुना गया समिति का अध्यक्ष दोस्तों वो भी देख लेंगे। तो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट विथ आज का करंट अफेयर सेशन दोस्तों, दैट इज़ 29 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड टूरिज्म डे अपन ने कब मनाया। तो 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया गया। विश्व पर्यटन दिवस अपन ने 27 सितंबर को मनाया दोस्तों। तो दोस्तों, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाते हैं, जिसकी थीम है दोस्तों इस साल की रीथिंकिंग टूरिज्म। तो हाल ही में 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों, सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस रह चुके हैं वो एक बार अपन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अपन ने 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया, 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे मनाया, 5 सितंबर को इंटरनेशनल चैरिटी डे और नेशनल टीचर्स डे मनाया, 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया और ब्राज़ील का स्वतंत्रता दिवस भी 7 सितंबर को मनाया। हाल ही में 8 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे और इंटरनेशनल साक्षरता दिवस मनाया। हाल ही में 9 सितंबर को अपन ने हिमालयन डे और वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे मनाया। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, वर्ल्ड फर्स्ट एड डे मनाया। 11 सितंबर को पैट्रियट डे, एनिवर्सरी ऑफ विनोबा भावे और नेशनल फॉरेस्ट मेरिटाइज डे मनाया। 14 सितंबर को नेशनल हिंदी दिवस मनाया। 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे, इंजीनियर्स डे और वर्ल्ड लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया। 16 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड ओजोन डे, 17 सितंबर को वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे और इंटरनेशनल रेड पांडा डे मनाया। 18 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड बैम्बू डे और इंटरनेशनल इक्वल पे डे के रूप में मनाया। 19 से 25 सितंबर 2022 तक इंटरनेशनल डीप वीक मनाएगा दोस्तों इंडिया। हाल ही में 21 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पीस और वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे मनाया। और हाल ही में 22 सितंबर को वर्ल्ड राइनो डे मनाया। 23 सितंबर को इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे मनाया। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया। 26 सितंबर को वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स और वर्ल्ड डॉटर डे यह सितंबर के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। इसीलिए 2022 को 26 सितंबर को
वर्ल्ड डॉटर्स डे के रूप में मनाया गया। तो हाल ही में 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाया गया। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत का पहला सक्सेसफुल फुल हैंड ट्रांसप्लांट किस राज्य में किया गया? तो देश में पहली बार 2 पेशेंट के दोनों हाथों का ट्रांसप्लांट किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला फुल हैंड सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट केरल राज्य में किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों देश में पहली बार 2 पेशेंट के दोनों हाथों का ट्रांसप्लांट किया गया। तो केरल के कोच्चि में अमृता हॉस्पिटल में यह इतिहास रच दिया गया। तो एक पेशेंट है दोस्तों इराक से है जिनका नाम है यूसुफ हसन, और दूसरे पेशेंट अपने कर्नाटक से है अमरेश उनका नाम है। तो इन दोनों के हाथ बिजली के झटके से दोनों के हाथ चले गए थे, दोनों ने अपने हाथ गंवाए थे। तो दोस्तों भारत में पहला सक्सेसफुल फुल हैंड ट्रांसप्लांट अभी केरल राज्य में किया गया और डॉक्टर सुब्रमण्यम अय्यर और डॉक्टर मोहित शर्मा के नेतृत्व में यह ऑपरेशन किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाते हैं? 27 नवंबर को। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 13 अगस्त को मनाते हैं। और हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड ह्यूमन कॉर्निया को भी डेवलप किया था हाल ही में। और हाल ही में IIT चेन्नई ने भारत के पहले पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना जिसका नाम कदम रखा गया था उसको डेवलप किया। हाल ही में इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट OTT प्लेटफॉर्म भी केरल ने ही शुरू किया गया था। हाल ही में भारत में पहली बार अपने तरह की इंटरनेट सर्विस को ही केरला ने शुरू किया था। हाल ही में भारत का पहला ग्राफिन इनोवेशन सेंटर, ग्राफिन नवाचार सेंटर केरल में स्थापित किया गया। हाल ही में भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गाँव केरल का कुंभलांगी बना। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में ही स्थापित किया गया। और हाल ही में पेरुकुलम गाँव यह केरल का पहला बुक विलेज भी बना। हाल ही में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम केरला में ही स्थापित किया गया। हाल ही में भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरल में शुरू की गई। और अहमदाबाद सिटी और केरल राज्य को टाइम मैगजीन की द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2022 में हाल ही में शामिल किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला सक्सेसफुल फुल हैंड ट्रांसप्लांट केरल राज्य में किया गया है दोस्तों, जो कि देश में पहली बार 2 पेशेंट के दोनों हाथों को ट्रांसप्लांट किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत किस वर्ष में अपनी MotoGP वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा? तो हाल ही में अगले साल भारत 2023 वर्ष में अपनी पहली MotoGP वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा। ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में करेगा मेज़बानी दोस्तों भारत MotoGP वर्ल्ड चैम्पियनशिप, जो कि 2023 में करेगा। तो 2023 से लेके 24 और 2030 से लेके 31 तक ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इसे भारत का ग्रैंड प्रिक्स भी कहा जाएगा। और इस इवेंट में 19 देशों के राइडर्स पार्टिसिपेट करेंगे। तो दोस्तों हाल ही में भारत 2023 वर्ष में अपनी पहली MotoGP वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा, जिसमें 19 देशों के राइडर्स पार्टिसिपेट भी करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी 2023 की है, तो 2023 से कुछ याद आया क्या दोस्तों आपको? तो 2023 से G20 की भी मेज़बानी करेगा भारत। और 2023 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मीटिंग की मेज़बानी मुंबई शहर करेगा। हाल ही में 2023 में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित होगा। और हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने भारत की पहल पर 2023 को ईयर ऑफ मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया था भारत को। और 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट का वर्ल्ड कप भी होगा भारत में। 2023 का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को भी लॉन्च किया जाएगा। और 2023 में ही इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार सैटेलाइट को भी लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस केरल के अल्लापुरम में हुई थी। और 2023 के मेंस हॉकी वर्ल्ड कप भारत में होंगे, जो कि उड़ीसा में होंगे। तो हाल ही में भारत 2023 वर्ष में अपनी पहली MotoGP वर्ल्ड चैम्पियनशिप रेस की मेज़बानी करेगा, होस्टिंग करेगा दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में सितंबर 2022 में किसे जर्मन पेन अवार्ड को दिया गया? तो हाल ही में भारतीय कार्यकर्ता, लेखक और कवि है दोस्तों मीना कंदासामी जी,
उनको ही हाल ही में जर्मन पेन प्राइज़ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो हरमन कैस्टिन अवार्ड 2022 के रूप में इनको मीना कंदासामी जी, जो कि भारतीय कार्यकर्ता, लेखक और कवि है, इनको दिया गया दोस्तों यह सम्मान, जर्मन पेन प्राइज़। तो जर्मनी के डार्मस्टैड के पेन सेंटर के द्वारा दिया जाता है हर साल यह हरमन कैस्टिन अवार्ड। तो दोस्तों हरमन कैस्टिन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? भारतीय कार्यकर्ता, लेखक और कवि मीना कंदासामी जी, जो कि तमिलनाडु चेन्नई से है। 1984 वर्ष में बॉर्न हुई थी दोस्तों यह। और दोस्तों यह उत्पीड़ित राइटरों को समर्थन देने के लिए चेन्नई की मीना कंदासामी जी को सितंबर 2022 में जर्मन पेन प्राइज़ से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और दोस्तों इनकी फेमस बुक टच और व्हेन आई हिट यू यह है, और व्हेन आई हिट यू नामक पुस्तक अभी 2017 में ही लॉन्च की गई थी। और दोस्तों हाल ही में राधिका बत्रा जी का आपको नाम याद रहेगा, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड भी दिया गया था इनको, जो कि एक भारतीय थी। और इनके साथ अफ़गानिस्तान की रज़ा ज़ोया थी, वेनेसा नकाटे फ्रॉम युगांडा और उर्सुला वेंडर जी भी थी दोस्तों। और हाल ही में स्वाति पीरामल जी को फ्रांस देश का शीर्ष नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजियन ऑफ ऑनर के रूप में सम्मानित किया गया था। और हाल ही में लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार 2022 से तनिकेला भरनी जी, जो कि एक तेलुगु एक्ट्रेस और तेलुगु लेखक भी रह चुके हैं, और यह अल्लू अर्जुन जी की मूवी में आते रहते हैं उनके बाबू बन के। तो हाल ही में सितंबर 2022 में मीना कंदासामी जी ने जर्मन पेन प्राइज़ 2022 को जीत लिया दोस्तों, इनको सम्मानित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष किसे चुना गया? तो दिलीप तिर्की जी को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो भारत के पूर्व हॉकी कप्तान हैं दोस्तों दिलीप तिर्की जी, उनको ही हाल ही में एक इलेक्शन में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। तो 1998 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल पाने वाले टीम मेंबर है दोस्तों दिलीप तिर्की जी, इनको हाल ही में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और इतिहास में पहली बार एक पूर्व खिलाड़ी और एक ओलंपियन को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष बनाया गया दोस्तों। तो हाल ही में दिलीप तिर्की जी को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, सम्मानित किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ किसे चुना गया? आशीष कुमार चौहान को। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी सीईओ भी चुने गए थे दोस्तों एसएस मुंद्रा जी, नितिन गुप्ता जी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के अध्यक्ष बन गए थे। और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के डायरेक्टर जनरल तपन कुमार डेका जी चुने गए थे। और रॉ के हेड तो आपको सभी को पता ही है, सामंत कुमार गोयल जी है। और हाल ही में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष कल्याण चौबे जी बन गए थे। हाल ही में फिडे यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल चेस रेगुलेट करने वाली यह बॉडी है दोस्तों फिडे, इसके अभी उपाध्यक्ष यानी कि वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद जी को चुना गया था। हाल ही में इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग के अध्यक्ष मोहम्मद जलूद जी को चुना गया था। FIH 5S टाइटल अभी भारत ने जीता था पोलैंड को हरा के, यह इसका पहला ही संस्करण था। और दोस्तों फिडे का हेडक्वार्टर भी लाउजेन स्विट्ज़रलैंड में ही है, और लाउजेन स्विट्ज़रलैंड में ही FIH 5S टाइटल को भी आयोजित किया गया था दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में भारत के पूर्व हॉकी कप्तान और 1998 में एशियन गेम्स में जो हॉकी में गोल्ड मेडल पाया था उस टीम के सदस्य दिलीप तिर्की जी को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान नामक अभियान को शुरू किया गया? तो नाम से तो आप सभी को पता चल ही गया होगा यह किस राज्य का अभियान है। तो छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया इस राज्य का अभियान है दोस्तों, हमर बेटी हमर मान दोस्तों। तो दोस्तों वुमेन एम्पावरमेंट यानी कि महिला सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर बेटी हमर मान नामक अभियान को शुरू किया गया। तो लड़कियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच और यौन संक्रमण के बारे में जानकारी एवं जागरूकता देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने हमर बेटी हमर मान नामक अभियान को शुरू किया। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह अभियान 22 जनवरी 2015 को शुरू हुआ पानीपत हरियाणा से। और हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मितान योजना को भी शुरू किया गया था।
तो दोस्तों हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान नामक अभियान को शुरू किया है दोस्तों। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया दोस्तों। तो बात अभी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। यहाँ के सीएम है भूपेश बघेल, यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। और कौशल्य मातृत्व योजना को भी छत्तीसगढ़ राज्य ने शुरू की गई थी, जिसके तहत दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये मिलेंगे। और भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व जो कि 53वां टाइगर रिजर्व होगा, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, जो कि छत्तीसगढ़ में ही है। और लेमरूर एलिफेंट रिजर्व भी यहाँ पे ही है छत्तीसगढ़ में। और छत्तीसगढ़ में हरेला त्यौहार मनाते हैं। और हरेला उत्सव अगर आपसे पूछे तो उत्तराखंड में मनाते हैं दोस्तों। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने हमर बेटी हमर मान नामक अभियान को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में भारत का पहला एवलांच सर्विलेंस रडार सिस्टम किस राज्य में स्थापित किया गया? तो हाल ही में भारत का पहला एवलांच यानी कि हिमस्खलन दोस्तों। तो दोस्तों यह हिमस्खलन सर्विलेंस यानी कि हिमस्खलन कब होगा, यह सर्विलेंस करने के लिए रडार लगाए गए हैं भारत में पहली बार, जो कि सिक्किम राज्य में स्थापित किए गए। तो दोस्तों एवलांच यानी कि हिमस्खलन के रियल टाइम सर्विलेंस पाने के लिए हाल ही में सिक्किम राज्य में एवलांच सर्विलेंस रडार सिस्टम को लागू किया है। तो भारत में अपनी तरह का पहला रडार है। तो एवलांच के गिरने से पहले ही पता चल जाएगा, जिससे स्थानिक लोगों को उस जगह से सुरक्षित हटाया जाएगा दोस्तों, ऐसी आशा है इस एवलांच सर्विलेंस रडार सिस्टम को लगाने के बाद। और दोस्तों उस जगह से सुरक्षित हटाया जाएगा नागरिकों को। तो दोस्तों हाल ही में भारत का पहला एवलांच सर्विलेंस रडार सिस्टम अभी सिक्किम राज्य में स्थापित किया गया। तो भारत के पहले से याद आया कि अभी भारत का पहला हेली हब गुरुग्राम हरियाणा में शुरू किया गया था। हाल ही में भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी लद्दाख में शुरू किया गया था। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस अभी बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित किया गया। और दोस्तों बात अभी सिक्किम राज्य की है। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक है। यहाँ के सीएम है पी गोले, प्रेमचंद गोले। गवर्नर है दोस्तों गंगा प्रसाद। और हाल ही में सिक्किम की स्टेट फिश के रूप में केटली को चुना गया था। और ब्लू ड्यूक इस बटरफ्लाई को स्टेट बटरफ्लाई के रूप में चुना गया था। सिक्किम ने अम्मा और बहिनी योजना को शुरू किया गया था। लोसांग महोत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। और नामची सिक्किम में भाईचुंग भूतिया फुटबॉल स्टेडियम बनेगा। और यहाँ पे ही कंचनजंगा नेशनल पार्क है दोस्तों सिक्किम में, जो कि यूनेस्को की भारत की पहली मिक्स्ड हेरिटेज साइट बनी थी। और सिक्किम भारत का ऑर्गेनिक स्टेट है दोस्तों। तो हाल ही में भारत का पहला एवलांच सर्विलेंस रडार सिस्टम को सिक्किम राज्य में स्थापित किया गया है दोस्तों, जो कि पहली बार ही किया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में एम्स दिल्ली के डायरेक्टर के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में एम्स दिल्ली के डायरेक्टर के रूप में एम श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया। तो दोस्तों रणदीप गुलेरिया जी की जगह एम श्रीनिवासन जी को एम्स दिल्ली के डायरेक्टर के रूप में चुना गया। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली के अभी डायरेक्टर होंगे एम श्रीनिवासन रणदीप गुलेरिया जी की जगह। और हाल ही में DRDO के अध्यक्ष समीर वी कामत जी को चुना गया था। प्रेसिडेंट सेक्रेटरी राजेश वर्मा जी को चुना गया था। सुरेश एन पटेल जी हमारे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन गए थे। और दोस्तों हाल ही में एम्स यानी कि मेडिकल के बारे में जानकारी है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश में देवार अन्याय योजना को शुरू किया गया था। हाल ही में तनुजा निसारी जी को उत्तराखंड नहीं दोस्तों UK ने यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने आयुर्वेद रत्न अवार्ड दिया गया। और हाल ही में WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर जो कि जामनगर गुजरात में स्थापित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों बात अभी एम्स की है। तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना 1956। और इसके पहले डायरेक्टर कौन थे दोस्तों? डॉक्टर BB दीक्षित जी थे एम्स के पहले डायरेक्टर दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में एम्स दिल्ली के डायरेक्टर के रूप में श्रीनिवासन जी को चुना गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हाल ही में रेक लिमिटेड कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा किस कंपनी का दर्जा दिया गया? तो दोस्तों भारत में अभी महारत्न, मिनी रत्न और दोस्तों नवरत्न कंपनियां हैं। तो रेक लिमिटेड कंपनी को
केंद्र सरकार द्वारा अभी महारत्न यानी कि टॉप मोस्ट कंपनी का दर्जा दिया गया। तो रेक लिमिटेड यह एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो पूरे भारत में बिजली फील्ड के वित्त पोषण और वित्त विकास पर ध्यान केंद्रित करती है। विद्युत मंत्रालय के तहत काम करती है दोस्तों रेक लिमिटेड कंपनी, और पहले ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के रूप में जाना जाता था रेक इंडिया लिमिटेड को दोस्तों। तो दोस्तों अभी भारत में रेक लिमिटेड कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो महारत्न कंपनियां कितनी हैं दोस्तों भारत में? तो अभी भारत में टोटल 12 महारत्न, 13 नवरत्न और 74 मिनी रत्न है। और 11वीं महारत्न कौन बन गई थी? पावर फाइनेंस लिमिटेड। अभी 12वीं महारत्न रेक लिमिटेड बन गई है दोस्तों। तो दोस्तों जिसकी स्थापना होती थी 1969 में रेक लिमिटेड कंपनी की, जो कि पूरे भारत में बिजली फील्ड के वित्तीय पोषण और वित्तीय विकास में मदद करती है दोस्तों। तो हाल ही में रेक लिमिटेड कंपनी को केंद्र सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा किसे चुना गया? तो हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल को तैयार करने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एल नागेश्वर राव जी को चुना गया। तो दोस्तों हाल ही में इलेक्टोरल कॉलेज तैयार करने के लिए और रिसर्च और इलेक्टोरल कॉलेज को अभी स्थापित करने के लिए इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए अभी सुप्रीम कोर्ट द्वारा एल नागेश्वर राव जी को नियुक्त किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव जी को हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा चुना गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने दिसंबर 2022 तक इलेक्शन लेने के लिए भारत को आदेश दिए हैं। अगर यह आदेश का पालन नहीं हुआ तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी भारत को निलंबित कर देगी, बैन कर देगी। तो दोस्तों हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल को तैयार करने के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एल नागेश्वर राव जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में दिनेश कुमार बत्रा जी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के सीएमडी बन गए थे। और हाल ही में विनय मोहन क्वात्रा जी हमारे विदेश सचिव यानी कि फॉरेन मिनिस्टर के रूप में चुने गए थे। और हाल ही में इंटरनेशनल ओलंपिक डे अपन ने 23 जून को मनाया। तो हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल को तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एल नागेश्वर राव जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पेज चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को स्थापित किया जाएगा? तो हाल ही में भारत सरकार ने भारत के पहले डुगोंग संरक्षण केंद्र को तमिलनाडु राज्य में स्थापित किया। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य में बनेगा भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों। तो भारत सरकार ने अभी भारत के पहले डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को अधिसूचित यानी कि नोटिफाइड कर दिया। तो डुगोंग को सी काऊ भी कहते हैं। और दोस्तों तमिलनाडु के बीच में जो पाक स्ट्रेट है ना, आप सभी को पता रहेगा पाक स्ट्रेट है, पाक की खाड़ी, पाक जल डमरू मध्य, वहाँ पे ही यह डुगोंग कंजर्वेशन सेंटर शुरू किया जाएगा जो कि भारत का पहला रहेगा। और डुगोंग यह एक सी काऊ भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर कहाँ शुरू किया गया? तो पटना बिहार में है डॉल्फिन कंजर्वेशन सेंटर। और हाल ही में नेशनल फूड म्यूजियम यह तंजौर तमिलनाडु में शुरू किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्र विरासत म्यूजियम लोथल गुजरात में है। हाल ही में हैदराबाद में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम का उद्घाटन हमारे विज्ञान और साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया। हाल ही में भारत का पहला राष्ट्रीय पुलिस म्यूजियम दिल्ली में स्थापित किया गया। हाल ही में भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम
अभी केरल में खुला गया। और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री म्यूज़ियम को भी लॉन्च किया। हाल ही में भारत का पहला चंदन म्यूज़ियम मैसूर में। और दोस्तों 2022 में योग दिवस का भी आयोजन मैसूर कर्नाटक में ही किया गया था। और हाल ही में गोवा में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने नेशनल कस्टम एंड जीएसटी सेंटर म्यूज़ियम का उद्घाटन किया। और हाल ही में हरियाणा राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा कल्चर म्यूज़ियम अभी स्थापित किया जाएगा। 18 मई को इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे मनाते हैं। और बात अभी तमिलनाडु की है, तो यहाँ की राजधानी है चेन्नई। यहाँ पे ही चमड़ा अनुसंधान केंद्र का हेडक्वार्टर है। यहाँ के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जी है, गवर्नर है आर.एन. रवि जी। और दोस्तों तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और हाल ही में चेन्नई तमिलनाडु में 44वां फिडे चेस ओलंपियाड 2022 का आयोजन किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को स्थापित किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 29 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो हाल ही में 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी कि विश्व पर्यटन दिवस के रूप में मनाते हैं। और हाल ही में भारत का पहला सक्सेसफुल फुल हैंड ट्रांसप्लांटेशन अभी केरल राज्य में किया गया। केरल के कौन से हॉस्पिटल में किया गया दोस्तों? यह कौन से, हाँ, अमृता हॉस्पिटल में। यह केरल के कोच्चि में अमृता हॉस्पिटल में यह इतिहास रच दिया। देश में पहली बार 2 पेशेंट के दोनों हाथों को ट्रांसप्लांट किया गया है दोस्तों, जो कि केरल के कोच्चि के अमृता हॉस्पिटल में किया गया। और हाल ही में भारत 2023 वर्ष में अपनी पहली मोटो जीपी वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी करेगा। हाल ही में सितंबर 2022 में भारतीय कार्यकर्ता, लेखक और कवि मीना कंदासामी जी ने जर्मन पेन प्राइज पुरस्कार जीत लिया। हाल ही में दिलीप तिर्की जी को हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में हमर बेटी हमर मान नामक अभियान को शुरू किया गया। हाल ही में भारत का पहला एवलांच सर्वेलेंस रडार सिस्टम अभी सिक्किम राज्य में स्थापित किया गया। हाल ही में एम्स दिल्ली के डायरेक्टर के रूप में एम श्रीनिवासन जी को चुना गया। हाल ही में रेक लिमिटेड कंपनी को भारत सरकार ने, केंद्र सरकार ने महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया। हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल को तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा एल नागेश्वर राव जी को नियुक्त किया गया है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में तमिलनाडु राज्य में भारत का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व को स्थापित किया जाएगा, तमिलनाडु के पाक स्टेट में, पाक खाड़ी में। तो दोस्तों यह थे 29 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। और दोस्तों अपन बढ़ते हैं अभी कल की क्वेश्चन की ओर। तो कल का क्वेश्चन था दोस्तों, तो नॉर्थ चैनल को पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर कौन बन गए? तो हाल ही में हमारे सत्येंद्र सिंह लोहिया जी बन गए नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले पैरा एशियन स्विमर दोस्तों। तो दोस्तों आप सभी ने इस क्वेश्चन का सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दिया, उसके बारे में आपको सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो आपके कमेंट काफ़ी अच्छे आते हैं, हमें आप काफ़ी पसंद करते हो, यह दिखता है उससे, तो हमें काफ़ी आनंद होता है, मोटिवेशन भी मिलता है दोस्तों। तो इसी तरह से कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स और अपनी फीडबैक देते रहिएगा। तो बढ़ते हैं टुडेज़ क्वेश्चन की तरफ। तो टुडे आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला एवलांच सर्वेलेंस रेडर सिस्टम किस राज्य में आयोजित किया गया? तो दोस्तों यह आज का क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन बराबर है दोस्तों। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर भी कमेंट बॉक्स में देंगे, ऐसी आशा करता हूँ। तो दोस्तों यह थे 29 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर्स चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और वन लाइनर करंट अफेयर्स PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय बोले।